नमस्कार दोस्तों मैंने अपने जीवन के 15 साल एक ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है। और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी है। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा। और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है, मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से ठीक है कहा, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला गया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरी छुट्टी मांगने से पहले मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते हुए 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हुआ। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पर पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा। और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे पहले वाला खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीने पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर ट्रक चलाते हुए 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रहे थे। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ न खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज भूख भी लगने लगी। तो मैं ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीब 15 मिनट खाना पीना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियाँ बंद कर रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते हुए मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। तो उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ है। जंगल के रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा हुआ सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज़ आई, अरे ट्रक ध्यान से चला वरना पीछे का सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। फिर भी मैं अपने अगले बगल अच्छी तरह से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। खैर मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह से गंध नहीं आ सकती। और अंदर मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलाने की गंध आ कहाँ से रही है? रहते रहते बीड़ी जलाने की गंध ट्रक के केबिन में इतना फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ बड़ी खिड़की खोलने का सोची कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथ से खोल रहा हो।
ये देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। और तभी पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूँ ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल का चाटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं और दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपनी नजर पीछे की तरफ घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उस आदमी की आंखों की पुतलियां नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और मैं अब काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन में कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोक कर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हो? इस पर मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उस आदमी को बताया। तो मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सामान आप अपने ट्रक पर लाद कर ले जा रहे हो वो सारा सामान इसी भूत का है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर में आप जा रहे हो, उस घर में एक बूढ़ा बाप बेटा और एक बहू रह करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वो बूढ़ा बाप काफी सदमे में लगने लगा। और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया अपने बाप का अंतिम संस्कार करके। उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफर करने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी को ये बात को सुनकर मेरे जहन में एक ही सवाल दस्तक दे रहा था कि अगर सब्जी को इतना सब कैसे पता? मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर हूँ और वो घर भी तो मेरे ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख पाया, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछना कहा, लेकिन आपको इतना सब कैसे पता? मेरा यह पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा शरीर और भी जोर जोर से कांपने लगा। क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल आगे इसी जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मैं मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगा। भागता हुआ सीधा बस्ती चला गया और पूरी रात उस बस्ती में गुजरने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। तो दोस्तों, इस कहानी इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।